नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ममता बनर्जी ने ज्ञानेश की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ममता बनर्जी ने जिस तरह बिहार, पश्चिम बंगाल के अंदर कमान संभाली और बिहार की जो परिस्थितियां हैं, बिहार में जो ज्ञानेश कुमार को लेकर के एक गुस्सा लोगों के अंदर है एसआईआर के खिलाफ, और अब पश्चिम बंगाल में हो रहा है। बिहार के परिणाम को देख करके ममता बनर्जी के होश उड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल में, और उड़ना भी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी को हटाकर भाजपा अपनी सरकार बनाने के लिए पश्चिम बंगाल में किसी भी हद तक जा सकती है। पैसे भी हैं भाजपा के पास, लेकिन ममता सत्ता में है तो ममता के पास भी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब ममता बनर्जी जिस तेवर के साथ सड़क पर है, या जितनी चुनौतियां मोदी सरकार को और ज्ञानेश कुमार को दे रही हैं, वह चौंकाने वाली है। क्योंकि पश्चिम बंगाल बिहार नहीं है, वह पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के अंदर मुस्लिम आबादी भी है ज्यादा, और जो मथुआ समाज जिसे कहा जाता है, समुद्री किनारे वाले जो किसान हैं, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर उसकी राजनीति की है। यहां तक पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश चले गए थे। अब भारी पड़ रहा है। क्यों भारी पड़ रहा है? कि बांग्लादेश से संबंध खराब हो गए, अब नहीं जा सकते वहां, और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में इनको कदम रखने नहीं देगी वहां तक। अब ऐसे में ममता बनर्जी ने जो कमान संभाली है, मकसद तो साफ समझ गई है कि ज्ञानेश कुमार के जरिए जो धोखाधड़ी वोटर लिस्ट में की जा रही है, और जिस तरह ममता बनर्जी ने पकड़ा है, वह ज्ञानेश कुमार के होश उड़ाने वाले। जिस तरह ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे सांसदों का मिलने का वक्त दो, और मांग रही थी और कह रही थी कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो हम नस का बोल्ट जो है वह टाइट कर देंगे। लेकिन ममता बनर्जी भाजपा के 6 सांसदों को तोड़ दिया बंगाल में, इधर तोड़ दिया। कैसे? दिलीप घोष की तस्वीर जब वायरल किया, अपने सोशल मीडिया पर डाला ममता बनर्जी ने कि ममता बनर्जी से दिलीप घोष मिल गया। दिलीप घोष भाजपा के बहुत पुराने नेता हैं, तो दिलीप घोष क्यों ममता से मिलने गए? यानी कि वह जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस में, तभी ना। बहुत पहले से यह कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर दिलीप घोष की और उनके पत्नी के साथ अपनी तस्वीर डालकर नरेंद्र मोदी सरकार को यह चेतावनी दे दी कि तुम्हारे सांसद हमारे साथ में है, और 6 सांसदों की बात लगातार की गई है पश्चिम बंगाल में कि ममता बनर्जी के संपर्क में है। कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम संख्या नहीं है इससे। अब ऐसे में ममता बनर्जी ने अपने सांसदों को चुनाव आयोग के दफ्तर भी भेजा, और बहुत कड़े तेवर सवाल पूछे गए, और कहा जा रहा है अब कि सीसीटीवी फुटेज उसका जारी करो चुनाव आयोग की, हमारी क्या बातें हुई देश जाने। यानी कि बहुत बुरी तरह से बेइज्जत भी किया जा रहा है चुनाव आयोग को, क्योंकि वह सुन नहीं रहा है। तो और कोई करे तो क्या करे? वह एक ही तरफ उसका चुनाव आयोग का, ज्ञानेश कुमार का ध्यान है कि हमें वोट काटने हैं। क्यों काटने हैं? क्या जरूरी है? किस लिए काटने हैं? यह नहीं जवाब दे। काटने हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जिद कर लिया कि हमें हाथी चाहिए, मतलब हाथी चाहिए, जिद करके बैठता है, क्योंकि उससे ज्ञान नहीं होता उतना। लेकिन ज्ञानेश कुमार भाई अफसर रहे, गृह मंत्रालय में बड़े पदों पर रहे,
मुख्य चुनाव आयुक्त है, 140 करोड़ देश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं चुनाव आयोग में बैठ करके वोट डलवाने का, थर्ड एम्पायर है, तो उन्हें क्यों नहीं आना है? तो धज्जियां उड़ा दी, चोर 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 चोर, डकैत 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 डकैत, सब कह रहे हैं लोग। थोड़ी भी शर्म है? लाज शर्म तो थोड़ी भी नहीं है। अगर रहता या पहले के चुनाव आयोग से तुलना ज्ञानेश कुमार के करते हैं तो सब जवाब देते थे, कार्रवाई करते थे, और यह कहते नया चुनाव आयोग, नया भारत और नया चुनाव आयोग, कमाल का है ना, कि नया भारत में रोजगार नहीं पूछ सकते और नया भारत में सरकार ही रंगदारी करने लग जा रही है। 700 करोड़ 800 करोड़ का रंगदारी कर रही है, लोगों को काम दे रही है। तो यह परिस्थितियां ममता बनर्जी धज्जियां उड़ाकर रख रही है। और ममता बनर्जी की पार्टी में अगर भाजपा के 6 सांसद तोड़ दी हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, तो मोदी सरकार खतरे में है। और तब तो अगर यह चीजें सही है तो इंडिया गठबंधन अब विश्वास प्रस्ताव लाएगा फिर तो शीतकालीन सत्र में। लेकिन दूसरी तरफ ममता ने मोदी शाह के सपनों को चकनाचूर कर दिया पश्चिम बंगाल में। जो पिछली बार 200 पार का नारा दी थी अमित शाह ने और मोदी ने, तो 72-73 पर लाकर के इनको खड़ा कर दिया। लेकिन ममता बनर्जी ने 200 के आंकड़े को पार कर दिया। ममता बनर्जी ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन भाजपा वही 70-75 के आसपास आकर के पड़े। उसके बाद भाजपा के लोग जाकर के तृणमूल कांग्रेस में विधायक मिल गए। सोचिए तो क्या हुआ। और इस बार वह सपना SIR के तहत मोदी सरकार चाहती है पूरा करना। और ममता बनर्जी कह रही है कि कदम भी तुमको रखने नहीं देंगे, और चुनाव आयोग को यह बार बार चुनौती दे रही कि गलत तरीके से वोट काटने की कोशिश भी की तो हम नट बोल्ट टाइट कर देंगे, हम तैयार बैठे। लेकिन ममता बनर्जी एक लड़ाकू महिला तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ममता बनर्जी सड़क की नेता है। सबसे बड़ी चीज कि सड़क पर उतर जाती है, जनता के बीच चलने लगती है, जनता का कारवां अपने आप उनके साथ जुड़ते जाता है, महिलाएं भी। और बहुत सारा ऐसा स्कीम ममता बनर्जी ने निकाले अपने राज्य में, अपनी सरकार में, पश्चिम बंगाल के लिए, कि जो वहां के हर एक घर को उसके फायदे मिलते, साफ दिखता है। जैसे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने, हेमंत सोरेन जब जेल में थे तो कल्पना सोरेन ने कमाल संभाला था और हेमंत सोरेन के कार्यों को घर घर पहुंचाया था, और महिलाओं के लिए जो चुनाव के वक्त स्कीम निकाला कारगर साबित हो गया। लेकिन ममता बनर्जी तो पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी दे रही हैं महिलाओं को, चाहे बच्चों को, बच्चियों को, ऑलरेडी दे रही हैं स्कीम, और अलग अलग तरह की स्कीम है। और भाजपा वादा करती है, पूरा नहीं करती। अब बिहार में क्या हुआ, 10-10 हजार महिलाओं को दे दिए, अब महिलाएं सड़क पर उतर रही कि हमारे 10,000 दो। अब वह कभी जीवन में उन्हें मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूं कि और भाजपा को वोट दो, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। जब खाने के लिए भूखे रह जाओगे घर में, तो कुछ अंधभक्त हैं जिनकी आंखें अभी भी नहीं खुली है। तो यह परिस्थितियां बहुत दिलचस्प हो जा रही है। मोदी और शाह का जो सपना है उसको ममता बनर्जी चकनाचूर पश्चिम बंगाल के अंदर कर रही है। अब देखना यह होगा कि भाजपा अब कौन सी चुनौती खड़ा करती है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ममता से टक्कर ले पाना मोदी शाह के बस की तो नहीं लग रही है, क्योंकि यह डाल डाल तो ममता पात पात चल रही है। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए
अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।